अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर यह है कि कुवैत पुलिस कुवैती और एक इंडियन मोटर ड्राइवर से इनकार के एक मामले को देख रही है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के मुताबिक कुवैती के बेटे ने सबा अल अहमद में एक इंडियन शहरी की गाड़ी को मुबीना तौर पर टक्कर मार दी थी और दोनों मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कुवैती बेटे के बाप मौके पर पहुंचा और इंडियन शहरी से पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने का अपील किया और मरम्मत किए जाने के बाद हर्जाना देने का वादा किया। जब इंडियन शहरी ने मरम्मत करने के बाद बिल कुवैती शहरी को पेश किया तो कुवैती शहरी ने मुबीना तौर पर हादसे से इनकार कर दिया और यहां तक कि इंडियन शहरी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों अगर आप सब ड्राइवर हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। कभी भी आपसे हादसा होता है या कोई आपके गाड़ी के साथ हादसा करता है तो आप तुरंत ही इसकी रिपोर्ट पुलिस को दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बोल देते हैं कि मैं इसका हर्जाना दूंगा, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं और इस ऐसे में बहुत सारे किस्से इस तरह के सुनने में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी अगर कोई भी हादसा होता है तो आप फ़ौरन उसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को दो। पुलिस जो भी फैसला करे उस पर आप अमल करें। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर ने जलेब अल सुवैक में अपने कमरे में अपने हमवतन की मौत के शक में 3 एशियाई लोगों से पूछताछ की। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान मुलजिम की मौत हो गई थी और उसने खुद को गले में रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी नहीं की, जैसा कि पहले बताया गया था। क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट ने मुलजिमों से पूछताछ करे। जराये ने कहा है कि अगर पूछताछ के दौरान कोई क्लू नहीं मिलता तो मामला खुदकुशी के तौर पर बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि जब वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को मौत के बारे में एक इशारा मिला तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे के अंदर से कुछ निशान मिले। पड़ोसियों ने मुबीना तौर पर मर्दों को चिल्लाते हुए सुना, जो इस बात का इशारा करता है कि यह सिर्फ खुदकुशी नहीं हो सकती बल्कि मरने वालों को पीटने से पहले उसे फांसी पर लटका दिया गया या खुदकुशी करने से पहले पीटा जा सकता था। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत मंगफ फायर स्टेशन से इंफॉर्मेशन के दमकल एहलकारों को लेकर एरिया के एक खुले मैदान में पहुंचे और बुधवार दोपहर को 2 कारों में आग लग गई थी। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटर अधिकारी आग की हालात और वजहों की तहकीकात कर रहे हैं कि आग किस वजह से लगी थी। इसी बीच पुलिस को एक नामालूम मोटर ड्राइवर की तलाश है जो सबा अल अहमद में एक इंडियन शख्स की कार से टकराने के बाद भाग निकला। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि वो आदमी एक जापानी गाड़ी चला रहा था और उसे इलाके के एक गश्ती दस्ते के जरिए लापरवाह ड्राइविंग के लिए नीचे उतरने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसने हुक्म को फॉलो करने से इनकार कर दिया और गाड़ी चलाना जारी रखा और भागने की कोशिश में कार से टकरा गया, कार को छोड़ दिया और एरिया के घरों के बीच गायब हो गया। मुलजिम की कार को जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस वफरा में भीड़ बाजार के अंदर अपने रिश्तेदार के साथ मारपीट करने और उसके निजी सामान से 200 कुवैती दिनार चोरी करने के लिए 3 बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदार ने कान पर चोट दिखाते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए उन 3 बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है जो कि गायब हो गए हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत अल मुतला में एक मंसूबे पर काम करने के दौरान एक गड्ढे में गिरने से एक नेपाली वर्कर की मौत हो गई। जो अल राय रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नेपाली वर्कर की मौत पर पुलिस अल जहरा के गवर्नरेट को एक रिपोर्ट भेज दी है और पैरामेडिक मौके पर पहुंचे और लाश को फॉरेंसिक में भेज दिया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एक इंडियन शहरी जो शराब पीते हुए पाया गया, उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक आदमी इतना नशे में था कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। वहां से गुजरने वाले लोग वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर दिया। वजारत दाखिला के एहलकार मौके पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार करके डिपोर्ट सेंटर भेज दिया है, जहाँ से उसे उसके मुल्क यानी कि इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत में ईद उल अजहा का चांद जो है यानी कि बकरा ईद का चांद जो है वो नज़र आ चुका है और बकरा ईद जो है वो 11 अगस्त को मनाई जाएगी और 10 अगस्त को अराफात का दिन होगा, यानी कि 11 अगस्त इतवार को जो है ईद मनाई जाएगी कुवैत के अंदर।